हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो हमारी कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन है उसकी सीरीज़ जो थी हम उसका भी 5th लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले 4 लेक्चर में हमने बेसिक्स का ही इन्हीं के बेसिक्स पे ही वर्क कर रहे थे और आज का लेक्चर भी आखिरी है जो बेसिक्स को डिफाइन करेगा। उसके बाद हम अपने नेम रिएक्शन एक स्पेसिफिक नाम से हम अपने नेम रिएक्शन को लेकर चलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो बनने वाला है वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे बनने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो क्या करने वाले हैं, इनामाइन सिंथेसिस, इनामाइन की सिंथेसिस करेंगे। अब क्या होते हैं इनामाइन, वो सब यहाँ पे इन डेप्थ कवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले जो नए बच्चे हैं, जो इस चैनल पे नए बच्चे जो जुड़े हैं, जो वॉच कर रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और फिर अब अपने वीडियो को चालू करते हैं। देखो भाइयों, आज हम इस लेक्चर में इनामाइन सिंथेसिस पे देखने वाले हैं। तो इनामाइन सिंथेसिस, अब पहले समझो इनामाइन होता क्या है, पहले यहाँ पे ध्यान दो। इनामाइन होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन, कीटोन फॉर्म तो नहीं है, अमाइन ही तो है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन को हम क्या बोलते हैं, इनामीन। ठीक है भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन को हम क्या बोलते हैं भाइयों, इनामीन। ठीक है, अब आ जाते हैं इनामीन क्यों नाम रखा पड़ा था, इस बात के लिए ध्यान दो। देखो, जैसे हमारे पास इनोल है, क्या भाइयों, इनोल में इनोल नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें एक अल्कीन थी और अल्कीन और एक ग्रुप लगा हुआ था एल्कोहल। तो अल्कीन का इन और इसका ओल, एंड में ओल आ रहा है ना, अल्कोहल का ओल, तो ओल, तो इन ओल, तो इसी वजह से इसका नाम इनोल पड़ा था। ऐसे ही इनामीन में अल्कीन का इन और इसका अमीन, इनामीन। ठीक है भैया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इनामीन। आ जाते हैं अपने इनामीन की सिंथेसिस पे। तो फॉर्मेशन ऑफ इनामीन सिंथेसिस, इनामीन को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, उस चीज़ के लिए हमें भाइयों ये 3 चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। पहला क्या है, हमें अपने एल्डिहाइड और कीटोन जो भी हमारे पास होंगे, ठीक है, उसको 2 डिग्री अमाइन, क्या भाइयों, सेकेंडरी अमाइन जो होंगे, कौन कौन से अमाइन होंगे वो बता दूंगा अभी मैं। सेकेंडरी अमाइन से उसको ऐड करवाना है। लास्ट में हमें क्या कर देना है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब एसिडिक कंडीशन डाल के अगर ये तीनों चीज़ का हमने एडिशन कर दिया और लास्ट में हमें जो फॉर्म होके मिलेगा वो हमारे इनामीन सिंथेसाइज होके हमें सामने होंगे और यही हमारा मेन मोटो रहेगा, इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, इसका यूजफुल होगा जब हम अपने माइकल एडिशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इनामीन की सिंथेसिस हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी जब हम माइकल रिएक्शन एक स्पेसिफिक नाम से पढ़ने लगेंगे। ये तो बेसिक है माइकल एडिशन का। ठीक है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन उठाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है, ये भी बेसिक है, इसलिए ध्यान देना जरूर पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो भाई एल्डिहाइड और कीटोन और इनके साइक्लिक फॉर्म सभी मिल सकते हैं और अपने सेकेंडरी अमाइन ये सारे हैं। एक अमाइन हमारे ये है, एक हमारा पायरिलीडिन है, एक हमारा पिपरिडीन है और एक ऐसा अमाइन आपके सामने मिलेगा। ये सारे आपके 2 डिग्री अमाइन है, मतलब सेकेंडरी अमाइन है। और ये जो सेकेंडरी अमाइन है हमारे, इनको एडिशन करवाएंगे हम अपने एल्डिहाइड और कीटोन में। लास्ट में हम अपने एसिडिक कंडीशन डालेंगे या फिर आपको एसिड दे देगा एसिडिक कंडीशन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, या आपको एसिटिक एसिड दे देगा या H+ और H2O दे देगा। अगर हम इन तीनों का एडिशन करवा देते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, इनामीन सिंथेसाइज होकर हमारे सामने मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब आप अपने मैकेनिक्स के थ्रू अब हम अपने इनामीन की सिंथेसिस पे चलते हैं और लेक्चर जरूर समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। ठीक है भाइयों, आ जाते हैं अपने इनामीन सिंथेसिस के ऊपर। देखिए भाइयों, अब अपने इनामीन सिंथेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। तो सिंथेसिस तो चालू करते हैं। अब अपने एल्डिहाइड या कीटोन ले लो। मैं साइक्लिक कीटोन लेके आ रहा हूँ, ये हमारे साइक्लिक कीटोन है और आप अपने क्या डाल दो, 2 डिग्री अमाइन डाल दो। ये भाई मैंने 2 डिग्री अमाइन डाल दिए। ठीक है, और 2 डिग्री अमाइन भी डाल रहे थे, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हो गए, 2 डिग्री अमाइन भी हो गए और हमारे क्या है, ये
2 डिग्री अमाइन है, और साथ में हम क्या लेते थे, पहला तो अल्डिहाइड कीटोन हो गए, 2 डिग्री अमाइन हो गए। सेकंड हम जो कंडीशन उठाते थे वो क्या उठाते थे भाइयों, हम अपने एसिडिक कंडीशन डाल रहे थे, HCl ओवर H2O ले लो या H+ ओवर H2O ले लो, ये सबसे बेस्ट है, H+ ओवर H2O। तो ये तीनों कंडीशन डालते थे। पर क्या होता है भाइयों, इसमें जो एसिडिक कंडीशन पहले एक्ट करता है, जब एसिडिक कंडीशन का H+ मतलब प्रोटोनेट, हम पहले प्रोटोनेट करवाएंगे, तो ये H+ क्या करता है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं उसको देख के उसके पास जाके चिपक जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, और देन हमारे कुछ इस तरीके से कंडीशन दिया होगी, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ अपने घर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या कौन सा चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज जनरेट होगा या नहीं होगा। फिर सेकंड हमारा कौन से आएंगे, ये सेकेंडरी अमीन उठा लो अपने। देखो भाइयों सेकेंडरी अमीन कैसे वर्क करेंगे उस चीज देखो, ये अमीन के जो यहाँ पे लोन पेयर हैं हमारे, ठीक है, सेकेंडरी अमीन, वो यहाँ पे आते हैं, इस पे अटैक मारते हैं इस वाले कार्बन पे, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कमी है, ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो इसका ईगो हर्ट हो गया ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उठाना चाहता है, तो ये कहता है भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो मैं आके यहाँ पे अटैक मार दूंगा। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार हुई, देन आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कमी दूर होगी, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, और इससे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे और एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ था। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन अपने घर के इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा। अब बात आती है नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तब हाइड्रोजन कहता है भाई तू टेंशन मत ले, मेरे को तो ऑक्सीजन के लोन पेयर दिख रहे हैं, मैं वहाँ भाग जाऊँगा। कैसे, हाइड्रोजन कहता है नाइट्रोजन तू टेंशन मत ले, तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं जाके इस पर चिपक जाता हूँ। और जब चिपक जाएगा देन आपके पास कुछ कंडीशन इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो गए हैं, और नाइट्रोजन को अपने 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, रेडी है। अब होने क्या वाला है, ध्यान देना, होता क्या है, ये चीज़ पहले समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दूं, आ गया है ना पक्का। अब क्या होता है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन उसके पास जाकर ऑक्सीजन के पास चिपक चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा ना भाइयों। फिर क्या होता है, कभी भी ऐसी सिचुएशन स्टार्ट हो जाए और वाटर मॉलिक्यूल की कंडीशन निकलने के लिए रेडी हो, तो यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल का लीव करवा देंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव हो जाएंगे, एट लास्ट हमें जो कंडीशन तैयार मिलेगी वो आपके पास इस तरह की मिलेगी। ठीक है भैया, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या ध्यान में रखने वाली बात है, देखिए एक चीज़ और है जिसको देखना चाहिए आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हाँ, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लीव नहीं होता, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो उतरते हैं और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाता है। फिर देन आपके पास क्या कंडीशन, वाटर मॉलिक्यूल लीव कर गया, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतारे तो N, देन आपके मिथाइल ग्रुप, और फिर आपके एक मिथाइल ग्रुप, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर चुका है। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है इसी को हम बोलते हैं क्या भाइयों, इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है। क्या हुई है, इमीनियम आयन। और इमीनियम आयन जब क्रिएट हो जाते हैं, एट लास्ट हम क्या करते हैं, अपने एसिडिक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब आप अपने वाटर मॉलिक्यूल को उठाओ, और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोकार्बन होंगे, इमीनियम आयन जिस कार्बन पे लगाया है उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, तो दोनों जगह तो सेम है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो ना, ये जो बेस है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है। क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा ले देता है, ये हाइड्रोजन इनके साथ आ जाते हैं, और देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होकर खड़ी हो जाती है, नाइट्रोजन देन मिथाइल ग्रुप, देन मिथाइल ग्रुप, और ये जो कंडीशन तैयार होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की कहानी तैयार हो जाती है। ये हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्योंकि अल्कीन बन रही है, अनसैचुरेटेड कीटोन, ये अमीन, सॉरी अमीन, इसी को ही हम बोलते हैं क्या भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन को ही हम क्या बोलते हैं, इनामीन। यही हमारे क्या है भाइयों, इनामीन है, नोट कर ले। तो आपको इसमें अब तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
तो इनामीन की फॉर्मेशन कैसे करना है, आपको सेकेंडरी अमीन लेने और एसिडिक कंडीशन दोगे तो इस तरह की कंडीशन आएगी। देन सेकेंडरी अमीन आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर इस पर अटैच कर देगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। फिर हाइड्रोजन कहेगा भाई तू अब मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं उसके साथ चल जाऊंगा। फिर वाटर मॉलिक्यूल लीव करने की कंडीशन, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन है वाटर मॉलिक्यूल लीव करके फिर आपके पास ये कंडीशन आएगी, इमीनियम आयन बनेगा। सबसे पहले स्टेप में इमीनियम आयन बनाने हैं और सेकंड स्टेप में हमारे क्या बनेंगे, इनामीन। और एक चीज और याद रखना, अगर जो इमीनियम आयन बना है उसके अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी हमारे इनामीन की सिंथेसिस हो सकती है, वरना हमारे इमीनियम आयन तक ही रह जाएंगे। मतलब एक चीज और बताने की क्या जरूरत है, जो हमारे कीटोन है उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने जरूरी है, तभी तो इमीनियम आयन पे हाइड्रोजन रहेंगे। जो हमारे कीटोन है उसके अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे तभी हम अपने इनामीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, वरना हमारे इमीनियम आयन तक ही रिएक्शन होकर रुक जाएगी, इनामीन हमारे नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जो जर्नी है सिंथेसिस ऑफ इनामीन में, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे इमीनियम आयन की जनरेशन होगी, देन हमारे इनामीन की सिंथेसिस होगी। इस चीज को नोट कर ले। तो हम इन शॉर्टकट में इस चीज को मैं वापस मतलब इन शॉर्ट में कैसे रिएक्शन को हम कर सकते हैं, इतना लंबा ना जाकर, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इतना लंबा ना जाकर हम अपने डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करेंगे उस चीज पर आते हैं। तो हमने यही वाला तो साइक्लिक कीटोन लिया था और इसमें हम अपने दो कंडीशन डाल रहे थे। अब हमने ये डाले थे और एसिडिक कंडीशन डाला था। तो इसमें एसिडिक कंडीशन आप समझ जाना, आपको क्या करना है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाना है और इस नाइट्रोजन को लगा देना है। और जब लगा दोगे तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएंगे, देखो नाइट्रोजन को लगा दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड रहने देना और इस पे प्लस चार्ज दिखा देना। तो यही तो है, इसको उठाया इस पे अटैच कर दिया और इसी को हम बोलते हैं इमीनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप में इमीनियम आयन की फॉर्मेशन करनी थी और जो हमने कर दी। एट लास्ट हमें क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और यहाँ से निकल ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। एट लास्ट हमारे जो कंडीशन तैयार होगी वो हमारे इनामीन की कंडीशन तैयार हो जाएगी। ये हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन प्रिपेयर हो गए। तो नोट कर ले, इन शॉर्ट हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने और कीटोन ले लेते हैं अपने इसी की रिएक्शन। तो हमें सीखना तो पड़ेगा इन डेप्थ। तो आ जाते हैं अपने और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे हमने 5 मेंबर वाला कीटोन ले लिया और उसमें हम अपने पायरोलिडीन डाल रहे हैं। क्या भाइयों, पायरोलिडीन। तो देखो इन शॉर्ट मैं बताऊं कैसे होगा, आपको मैंने क्या बताया था, मैकेनिज्म तो वही है। मैकेनिज्म क्या है, इस ऑक्सीजन को हटाओ, इस नाइट्रोजन ले जाके इस पर लगा दो। तो इन शॉर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म, आप कर लेना, कर लोगे ना। देन आपके पास जो कंडीशन और इस पर प्लस चार्ज आएगा, फिर अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चल जाएगा। और ये तो हमारे इमीनियम आयन है, इमीनियम आयन है या नहीं है, इमीनियम आयन। देन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये अपने उठा लेगा। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यही हमारे इनामीन है। तो मैं पूरी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। देखो H+ और H2, मतलब आप अपने एसिडिक कंडीशन लोगे तो ये आएगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक मार लेगा। ठीक है, देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो इस तरीके से होगी, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगेगा, इस पे प्लस चार्ज। फिर देन हमारे कौन आएंगे, ये पायरोलिडीन। कौन आएगा भाई, हमारे पायरोलिडीन। वो नाइट्रोजन के लोन पर आएंगे, वो यहाँ अटैक मारेंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। फिर देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लग जाएंगे और यहाँ N और इस पे 5 मेंबर की रिंग साथ में लगी हुई है ना भाइयों, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कहता है भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास जाके अटैच हो जाऊँगा। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो एक H और एक H और इस पर प्लस चार्ज भी है क्योंकि ऑक्सीजन हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए है। फिर आपके पास जो ये N है उसके पास 5 मेंबर की रिंग भी है। ठीक है, ये होगा। फिर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएंगे। फिर देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो आपके इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना भाइयों। तो यहाँ पर हमने इतना फर्स्ट स्टेप में ही हमने इतनी शॉर्ट मारा और हमारे इमीनियम आयन जनरेट हो गए। अब इमीनियम आयन जनरेट हो गए तो हम अपने इनामीन की सिंथेसिस बड़ी ईजी होगी। अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो अल्कीन की फॉर्मेशन दिखा देता हूँ मैं।
और जब देंगे तो यही बन जाएगा भाइयों, देखो। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट और ये था पूरी मैकेनिक्स। तो देख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को समझने में। अब आ जाते हैं अपने, अभी तक तो हमने जो कीटोन लिए थे यहाँ और यहाँ जो हाइड्रोजन थे वो दोनों अनसिमेट्रिकल थे। अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं तो हमारा क्या होगा, कैसे अपनी रिएक्शन हम आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऊपर बातें कर रहे हैं क्या भाइयों, अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऊपर। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाए तो हम कैसे, एल्डिहाइड या कीटोन आ जाए तो हम कैसे अपनी रिएक्शन करेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में। जैसे हमारे पास अनसिमेट्रिकल, ये तो हमारा सिमेट्रिकल कीटोन है, तो एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, अनसिमेट्रिकल बना दिया। और अगर हमने इसमें सेकेंडरी अमीन डाल दिए, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन डाल दी, तो क्या हम अपने इनामीन की सिंथेसिस कर देंगे। तो आपको ये तो पता है H+ और H2 और एसिडिक कंडीशन डाल दी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ से ये हटाओगे, यहाँ से ये हटाओगे और इसको अटैच कर दो। मतलब इमीनियम आयन की फॉर्मेशन तो हम कर देंगे अपने, क्या कर देंगे, इमीनियम आयन की फॉर्मेशन तो हम कर देंगे। और इस पर प्लस चार्ज आएगा, अभी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब बात आती है इमीनियम आयन की फॉर्मेशन तक हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात आती है जब हम अपने क्या भाइयों इनामीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो भाइयों देखो, इमीनियम आयन के बाद हम अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करते थे, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन पिछले केस में तो सेम थे, पर अब दोनों के केस में अब डिफरेंट हो गए, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना भाइयों। तो ये दोनों हाइड्रोजन अब डिफरेंट है। तो अब बात आती है हम हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे। अब आ जाती है हम दोनों जगह से हम अपने हाइड्रोजन हटाएंगे, एक इस जगह से हाइड्रोजन हटाएंगे, दोनों जगह से। तो अगर मैं इस जगह से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन चढ़ा लेगा, तो नाइट्रोजन, देन 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बना होगा और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा होगा। और अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब बात आती है कौन मेजर कौन माइनर। देखो भाइयों, ये अल्कीन, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो देखो भाइयों ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। यहाँ पे हम अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये वाली अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ये। पर भाइयों हमें तो इस ग्रुप की स्टेबिलिटी देखनी है, तो ये दो ग्रुप ना पास पास में है। ये अल्कीन और के ग्रुप, ये जो है अल्कीन जहाँ से बना है, तो ये ग्रुप पास पास में है, तो यहाँ पर रिपल्सन मोर है, मोर रिपल्सन, और यहाँ पर थोड़ा रिपल्सन कम है, लेस रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो कम होगा, हाइड्रोजन और इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, और मिथाइल ग्रुप और इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो रिपल्सन ज़्यादा है तो दिक्कत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल होंगे ही नहीं होंगे, लेस स्टेबल है, और ये हमारे मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, ये हमारे मोर स्टेबल इनामीन और ये लेस स्टेबल इनामीन। तो ये हमारे ये स्टेबल इनामीन बनेंगे और ये अनस्टेबल। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर। तो इसी बात पे याद रखना है आपको, जो हमारे लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन होंगे वो हमारे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा एज कम्पेयर टू ये। ठीक है, इसमें नोट कर लो। ठीक है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और कर ले इसकी रिगार्डिंग, फिर अपना लेवल बढ़ाते हैं। फिर इनामीन के यूजेस, अभी तक तो हमने इनामीन बनाने सीखे, अब इनामीन का यूज़ क्या होगा उस चीज़ पे अपनी बातें करेंगे। देखो भाई, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी रिगार्डिंग। जैसे हम अनसिमेट्रिकल कीटोन की बातें कर रहे हैं, तो 6 मेम्बर्ड रिंग ले ली हमने और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो आपको अगर आपको सेकेंडरी जैसे पायरोलोडीन ही दे दिया या आपको पायरोलोडीन दे दिया और आपको एसिडिक कंडीशन दे दी, तो आपको समझ जाना है इमीनियम आयन की फॉर्मेशन करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठोक दोगे, देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी डबल बॉन्ड N, और ये 5 मेम्बर्ड की रिंग आप अपने यहाँ पर खड़ा कर दोगे।
ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ से हटाओगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो अल्कीन यहाँ ये वाली बनेगी, और यहाँ पे जब ये अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, ठीक है, ये कंडीशन। और अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है, देखो इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगी और यहाँ हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगी, तो ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा इसलिए, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमारा ये इनामीन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसे नोट कर लें, ठीक है भैया। अब हमारे काम आती है इनामीन की फॉर्मेशन, तो हमने सीख ली, जितना हमारा बनता था उतना काम हमने कर लिया। अब इसके यूज़ क्या है, इसका यूज़ करेंगे भाइयों अल्काइलेशन करवाने में। तो पिछला लेक्चर जो था 4th लेक्चर, जिसमें हमने अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट, जो भी इनोलेट थे उनकी हमने अल्काइलेशन करी थी। अब क्या है, अल्काइलेशन हम इनामीन की करवाएंगे, इनामीन की अल्काइलेशन करवाएंगे, जिसमें हमें माइकल एडिशन करवाने में हेल्पफुल होगी जब हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका हम यूज माइकल एडिशन में करेंगे। तो यूजेस ऑफ इनामीन में हम क्या कर रहे हैं भाइयों, अल्काइलेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, इनामीन, इनामीन की अल्काइलेशन, अल्काइलेशन ऑफ इनामीन। तो भाइयों इनामीन के अल्काइलेशन करें तो आपको इनामीन उठाने पड़ेंगे। जैसे हमने ये इनामीन उठा लिया, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है भाइयों, और इसमें हमने अल्काइलेशन करवा रहे हैं, तो भाइयों अल्काइल हैलाइड, अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल का लेके आने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमें पता है ये टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको पता है ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते थे इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आपको पता है ये जो इनामीन है हमारे, ये जो इनामीन है हमारे, यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कार्बन पर अटैक मारना पसंद करेगा, तो ये इनामीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतारते हैं और ये जाके इस पे अटैक मारता है, और देन ब्रोमीन ग्रुप हमारे लीव कर जाते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से आपके सामने बन जाएगा। और ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने यही किया था, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो नोट कर ले इस चीज़ को, ठीक है भाइयों। तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारे ये हुए, फिर लास्ट में हमें कुछ क्या करना है, एसिडिक कंडीशन डाल देनी है, H+ और H2। जब आप एसिडिक कंडीशन डालते हो तो ये क्या कर देगा, ये इमीनियम आयन, ये जो हमारे इमीनियम आयन बने हैं ना, ये वापस इमीनियम आयन बन गए, नहीं बन गए इमीनियम आयन। देखो हम इनामीन से फिर दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन लेके जा रहे हैं, इमीनियम से इनामीन से इमीनियम आयन, फिर देन जब हम ये डाल देंगे तो ये हाइड्रोलाइज कर देगा और इसको वापस कीटोन में बदल देगा। मतलब हम अपने कीटोन से वापस अपने इस फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। इनामीन से हमारे वापस फॉर्म में आ गए और ये फॉर्म आपके सामने आके खड़ी होगी, ठीक है। इसे नोट कर ले, ठीक है। अब बात आती है, देखो ध्यान देना, देखो भाइयों अब एक इंपॉर्टेंट केस ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे अपने कीटोन इस तरीके से हैं, ठीक है, वो तो सिमेट्रिकल था। अब इन अनसिमेट्रिकल इनामीन बनते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। तो पहले हम एलडीए ले रहे हैं, मतलब पिछले आप रिएक्शन, मतलब पिछले लेक्चर का अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम पिछले लेक्चर का थोड़ा कुछ मैटर उठा रहे हैं, हम कीटोन का अल्काइलेशन कर रहे हैं। तो आपको पता है एलडीए डाल रहे हैं तो हमारे इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, एलडीए डाल रहे हैं तो लिथियम इनोलेट बनते थे, तो एलडीए डालेंगे तो आपके यहाँ पर जो इनोलेट बनेंगे, क्या भाइयों, यहाँ पे जो आपके इनोलेट बनेंगे वो लिथियम इनोलेट बनेंगे, हाँ या ना। यहाँ जो आपके इनोलेट बनेंगे वो लिथियम इनोलेट बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन, ध्यान देना, यहाँ जो हाइड्रोजन होंगे ये एल्डियो बेस का काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और किसी में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और देन आपके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब बात आती है
यहाँ से भी तो हाइड्रोजन को उठा सकता था, पर यहाँ से हाइड्रोजन नहीं उठाता, हाइड्रोजन यहाँ से उठाता है, क्योंकि यहाँ से ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसको ये इलेक्ट्रॉन ये दे के और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को उठाता है, इसलिए यहाँ पे अटैक हुआ है। तो देन आपके इनोलेट की फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ जो इनोलेट है फिर देन आपका क्या होता है, आपके अल्काइलेशन करवाना है, देन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाता है, ये आता है, इस पर अटैक मारता है और ब्रोमीन लीव कर जाता है, और एंड प्रोडक्ट जो आपका बनता है वो आपका इस तरीके से बनेगा, मतलब ये देन ये और फिर देन आपके डबल। तो ये हमारी एंड प्रोडक्ट जो बने। तो ये जो एलडीए की जो रिएक्शन हुई है, ये एलडीए जो वर्क करता है वो भाइयों इस टेम्परेचर पे वर्क करता है, -78 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको अगर देखो अभी तक इनामीन, देखो ध्यान देना, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको इस कार्बन पे क्या करवाना है, अल्काइलेशन करवाना है, तो आप एलडीए का यूज करोगे, और एलडीए मतलब कम टेम्परेचर पे अगर आप इस पे मतलब देखो अगर आपको इस कार्बन पे अल्काइलेशन करवाना है तो आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो कम टेम्परेचर इतना ही हो सकता है, मतलब आपको एलडीए का यूज करके ही आप इस कार्बन पे ही अल्काइलेशन करवा सकते हो। अगर आपको इस कार्बन पे अल्काइलेशन करवाना है रूम टेम्परेचर पे, तो आप यहाँ पर आपके सभी बेस धोखा दे देते हैं, तब हमें इंपॉर्टेंस पड़ती है किसकी, इनामीन की। अब हम इनामीन को ही पकड़ेंगे और इसी को उठाएंगे और इसी कार्बन पे अल्काइलेशन होगी भाइयों, ना कि इस कार्बन पे। बेस और कोई बेस उठाओ रूम टेम्परेचर पर कराओ तो आपके इस कार्बन पे आपके नहीं होंगे अल्काइलेशन, आपको एलडीए लेना पड़ेगा इतने टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर करवा रहे हो तो आपका इनामीन ही वर्क करेगा, तो इसी वजह से इनामीन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आ जाते हैं अपने इनामीन से, हम इसी पे ही अपने अल्काइलेशन करवाते हैं। देखो भाइयों, पहले आपको लेने पड़ेंगे अपने एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिया मैंने, और अपने ले लो क्या 2 डिग्री अमीन। तो भाइयों देखो 2 डिग्री अमीन ले लिया हमने, इनामीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन H+ और H2। तो आपको क्या करना है, इस नाइट्रोजन हटाना है, ये ऑक्सीजन हटाना है, फिर आपके इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो भाइयों, इमीनियम आयन की फॉर्मेशन होगी तो नाइट्रोजन अपने लोन पे रिफ्लेक्ट्रॉन दिए होंगे, प्लस चार्ज आएगा। अब बात आती है इमीनियम आयन जब बनते हैं ही नहीं बनते। अब इमीनियम आयन के अभी हमने क्या करवाए थे, इनामीन बनेंगे, तो इनामीन बनाने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं हो जाएंगे। तो आप बताओ, कहोगे भाई यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन होंगे, अभी वही वाला केस, आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, और यहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में रिपल्सन कम होता है, तो यहीं से हटाना सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ से हटा दो भाई हो, तो देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो इनामीन आपके यहाँ प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इनामीन बन गया, फिर देन आपको अल्काइलेशन करवानी है, और अपने ले लो अपने, ठीक है, अल्काइलेशन करवा दो। ये हमारे ये प्रोडक्ट लिया है, जैसे हमने ब्रोमाइड लिया तो ब्रोमाइड ले लो, तो फिर देन नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा और ये आएगा, इस पर अटैक मारेगा, देन यहाँ पे लीव कर जाएगा, और लास्ट वन जो आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो आपकी इमीनियम आयन ही बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रुप लग चुके हैं वो ये बन गया, और आपका यहाँ पे अल्काइलेशन डन हो चुकी है भाइयों, देख लो। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें एसिडिक कंडीशन डालेंगे और इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, हाइड्रोलाइज करते ही कीटोन बना देगा। अभी हमने देखा भाइयों, ये चीज़ करके देखी नहीं देखी, तो यहाँ पर क्या होगा, कीटोन बन जाएंगे, और हमने वही प्रोडक्ट बना दिया जो हमने एलडीए का यूज़ करके बनाया था, वो भी रूम टेम्परेचर की हेल्प से, ठीक है। पर इनामीन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे थी। अगर हम और कोई बेस लेते रूम टेम्परेचर पे, अगर इस कार्बन पे हमें अल्काइलेशन करवा देते तो डन नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें यहाँ इनामीन की इंपॉर्टेंस पड़ी है। तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इनामीन हेल्पफुल होगा, तो नोट कर दें। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताएं कि काम क्या मिल रही है, और हमें थोड़ा बताओ, हम भी चेंजमेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो नोट करें इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
अब आ जाते हैं अपने, अभी तक तो हमने कार्बन पे, देखो इस वाले कार्बन पे हमें अल्काइलेशन करवानी थी, अब हमारे ऑक्सीजन पे अल्काइलेशन करवाने वाली बात आ जाए कि हम भाई अपने अल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन पे हम अपने अल्काइलेशन करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवाएंगे। तो देखो भाइयों, आपको मैंने जब पिछला लेक्चर पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जो इनोलेट है हमारे, जो ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म होती है और हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो कहाँ पे अटैक मारेंगे, ऑक्सीजन पे अटैक मारेंगे, क्योंकि ये तो रेजोनेंस कर इधर भी बन सकता है, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इधर भी अटैक मार सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक मार सकता है, बात किस पे मारेगा वो डिपेंड करता था। ये जो न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता था वो हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल बन के रहता था, और ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता था। और अब बात आती थी इलेक्ट्रोफाइल हार्ड पे जाएगा सॉफ्ट पे जाएगा, वो डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट था या फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल हार्ड था। अगर सॉफ्ट था तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाएगा, और हार्ड था तो हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाएगा अटैक मारने, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमें बात आती है, अगर हमें किस पे, ऑक्सीजन पे अल्काइलेशन करवानी है, तो ऑब्वियस बात है जो ऑक्सीजन पे अल्काइलेशन करने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ऑब्वियस बात है हमें हार्ड लेने पड़ेंगे। अगर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तभी तो अल्काइलेशन ऑक्सीजन पर हो पाएगी, हार्ड लेंगे तभी तो हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे तो अटैक मारेगा। इसलिए यहाँ पर हमें हार्ड न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ पे इंपॉर्टेंस खड़ी होगी, तो इसलिए हमें हार्ड इलेक्ट्रोफाइल लेने पड़ेंगे। जैसे हमारे अल्काइल वो क्या हो गए, एसिड क्लोराइड, यहाँ पे दो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए हार्ड है, ठीक है। ऐसे हमारे जैसे ये ग्रुप हो गया MsCl, ठीक है, MsCl, ठीक है। और कौन से हो गए, जैसे TF2O, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CF3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CF3। ये जो ग्रुप है इसको हम ऐसे डिनोट करें, सारे आपके हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑक्सीजन पे ही अटैक मारेंगे। तब हम अपने ऑक्सीजन पे अटैक करवा के, अपने ऑक्सीजन पे अटैक जब हो जाएगा देन हमारे अल्काइलेशन हो जाएगी ऑक्सीजन पे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम अपने कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम अपने फर्स्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, LDA का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइल क्लोराइड यूज़ कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। और हमें कहाँ पे करवाना है अटैक, ऑक्सीजन पे, तो LDA का यूज़ करो तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा, चाहे यहाँ से करो तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे ऑक्सीजन पे, मतलब इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और हमने क्या ले रखे हैं, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल ले रखे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल Cl। तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, इस पर अटैक मार देगा, देन हमारे यहाँ पर ये ग्रुप लीव कर जाएंगे, और लास्ट वन जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अगर हम अपने इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं MsCl, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस पर अटैक मारेगा और क्लोरीन लीव कर जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसा इलेक्ट्रोफाइल लोगे वैसा ये प्रोडक्ट आपके सामने बना देगा, ठीक है। तो नोट कर लें, TF2O का यूज़ करोगे तो OTF ग्रुप आपके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, OTF ग्रुप आपके अटैच हो जाएंगे। मतलब अगर आपने TF2O का यूज़ किया तो आपके OTF ग्रुप यहाँ पे लग जाएंगे, करके देख लेना आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सिलाइल ईथर की प्रिपरेशन करते हैं, किसकी, सिलाइल ईथर। वो कैसे होगा, जब हम TMS क्लोराइड का यूज़ करेंगे। क्या भाइयों, सिलाइल ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। सिलाइल ईथर, एक छोटी सी बात और देख लेते हैं फिर अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। ये हमारे सिलाइल ईथर कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन से ग्रुप अटैच होगा सिलाइल ग्रुप, और इसी से अटैच होंगे Me का होल ट्वाइस, मिथाइल ग्रुप 2 लगे होंगे। तो ये इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे होगा, देखो अपने कीटोन ले लो और उसमें LDA डाल दो और TMSCl क्लोराइड डाल दो, ये दो डालोगे जब क्या होगा, LDA क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। और ये इनोलेट, ये जो हमारे TMSCl होते हैं ये हार्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन आएगा, इस पर अटैक करेगा, OTMS ग्रुप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, OTMS ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, OTMS, ठीक है। ये TMSCl है, ठीक है, OTMS ग्रुप लग गया। फिर देन हमें क्या करवाना है, हमने जैसे ले लिए
PHCH2Br ले लिए, तो क्या होने वाला है, ये क्या होता है ध्यान देना, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतारेगा, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतार रहा है, फिर ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट होता है इसलिए कार्बन पे अटैक मारना चाहेगा, ये कार्बन पे अटैक मारता है, ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने O TMS ग्रुप लगा हुआ है और इस पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है। फिर क्या करता है देखना, ध्यान देना, ये TMS अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है और आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो ये हमारे सिलाइल ईथर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये हमारे सिलाइल ईथर ही होते हैं SiMe2, तो ये हमें TMS लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है, नोट कर ले, यही हमारे SiMe2 होते हैं, ये हमारे सिलाइल ईथर की प्रिपरेशन हो गए। तो भाइयों यहाँ पर जो हमने अपने अल्काइल हैलाइड लिए हैं, ये जो अपने अल्काइल हैलाइड लिए हैं, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो SN2 के रास्ते नहीं जाएगी। अगर हम अपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी ले लेते हैं तो हमारी रिएक्शन होगी और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो रास्ता जाएगी वो SN1 रिएक्शन के थ्रू भी जा सकती है। तो हम यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, और आज के लेक्चर एंड करते हैं। इसका जो बेसिक्स चल रहा था, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड बेस नेबर रिएक्शन, जितने बेसिक थे उसको हमने डील कर चुके हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बेस कर लिया तो हमें नेम रिएक्शन करने में कोई दिक्कत है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल तक हम अपनी कहानी बढ़ा देंगे। और आज के लेक्चर के लिए, ठीक है, इतना काफी है। तो अगर समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।